नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम करने जा रहे हैं रज्जबदास जी की साखियों की जो व्याख्या है, उसमें हम 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर साखी की व्याख्या करने जा रहे हैं। साखी यानी साक्षी, दोहा। रज्जब बूंद समंद की, कित सर के कह जाए, साझा सकल समंद सो, त्यों आत्म राम समाए। बच्चों, यहाँ पर किस प्रकार से हमारी जो जीवात्मा है वो परमात्मा में जब सम्मिलित हो जाती है तो उसकी क्या स्थिति बनती है, उसके बारे में बताया है। संत रज्जबदास जी कहते हैं कि एक बूंद जब समुद्र के अंदर जाकर मिलती है, एक बूंद चाहे वर्षा की गिरे उसमें, चाहे अपन बाहर से उसमें कुछ डालें, एक बूंद इतना बड़ा समुद्र जो लहरा रहा होता है, जो जल की अथाह राशि है, उसमें एक बूंद जब हम जल की डालते हैं, एक बूंद जब उसके अंदर जाकर जब मिलती है, कित सर के कह जाए। अब वो बूंद उस समुद्र में जाकर कहाँ खिसक जाती है, कहाँ चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता। वो उसमें बिल्कुल एक मेक हो जाती है, क्योंकि दोनों की जाति एक ही है, दोनों ही जल है और दोनों का ही कोई रंग नहीं है, और बिल्कुल ऐसी एक मेक हो जाती है कि हम बाद में पता ही नहीं कर सकते कि वो बूंद कहाँ गिरी थी और इसमें कहाँ इसका मिश्रण हुआ है। साझा सकल समंद सो, अब उसका जो साझा है वो सकल माने समस्त समुद्र से है, वो पूरे समुद्र में घुल मिल जाती है। अब उसको आप बिल्कुल भी अलग करके नहीं देख सकते। वैसे ही त्यों आत्म राम समाए, वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो जाकर राम में जब समाहित हो जाती है, परमात्मा में जब विलीन हो जाती है, तो पूरे समुद्र के साथ साझा कर लेती है, पूरे परमात्मा में वो एकाकार हो जाती है। उस प्रकाश में हमारे जीवात्मा की लौकिक प्रकाश जो है वो एक मेक हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ संत ने बताने की कोशिश की है कि जैसे एक जल की बूंद समुद्र में पूरे में मिल जाती है, क्योंकि वो समुद्र का हिस्सा है, वो जल का हिस्सा है, ऐसे ही जो अंश में जब अंश मिल जाता है जाकर, तब एक मेक हो जाता है, उसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसमें हम जो ब्रह्म का जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, उसके दर्शन हम कर सकते हैं। और इसमें उदाहरण अलंकार के माध्यम से और दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को रज्जबदास जी ने पुष्ट किया है और बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है। दोहा छंद है और सरल हिंदी भाषा है। पतिव्रता के पीव बिन, पुरुष न जन्म्या कोई, त्यों रज्जब राम ही रचे, तिनके दिल नहीं दोई। रज्जबदास जी कहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका सब कुछ अपना प्रियतम पति ही होता है, उसका तन मन धन ध्यान सारा सब कुछ अपने पति को समर्पित होता है। तो जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके प्रियतम के बिना संसार में एक उसको अपना जो पति है केवल वो ही एक पुरुष लगता है, बाकी पुरुष न जन्म्या कोई, अर्थात उसे बाकी संसार में कौन पुरुष है अथवा नहीं है, कोई पुरुष उसके लिए कोई दूसरा पुरुष पैदा ही नहीं हुआ है इस संसार में, उसके केवल एक पति के सिवाय। त्यों रज्जब राम ही रचे। ऐसे ही रज्जबदास जी कहते हैं कि हमारी जीवात्मा जब राम में रच जाती है, केवल राम को अपना मान लेती है, कि राम के सिवाय जब कुछ भी प्राप्त करने की आशा मिट जाती है, तिनके दिल नहीं दोए, उनके फिर दिल दो नहीं रहते, उनके दिल भी एक ही हो जाते हैं। वो जीवात्मा परमात्मा में एकाकारिता का अनुभव करने लग जाती है। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए सब कुछ उसका पति ही होता है, उस पति के सिवाय संसार में वे किसी दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, उसके लिए कोई दूसरा पुरुष पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसे उस दूसरे पुरुष से कोई मतलब ही नहीं होता, उसका कोई चिंतन नहीं होता, उसका कोई ध्यान नहीं होता। ऐसे ही जब ये जीवात्मा राम में रच जाती है, तब ये दिल दो नहीं रहते, एक मेक ही हो जाते हैं। यहाँ पर भी ब्रह्म के साथ जीवात्मा की जो एकाकारिता का भाव है वो संत ने समझाने की कोशिश की है। इसमें भी उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। 13 नंबर वाले दोहे में रज्जबदास जी कहते हैं, हरि दरिया में मीन मन। बच्चों, यहाँ सांग रूपक अलंकार है। पीवे प्रेम अगाध, हरि रूपी दरिया, परमात्मा रूपी जो दरिया है, उसमें मीन रूपी मन, हमारा जो मन है वो बिल्कुल मछली की तरह, उसके अंदर जब अवगाहन करता है, दरिया समुद्र जो होता है,
परमात्मा रूपी समुद्र में जब हमारा मछली रूपी मन पीवे प्रेम अगाध उसके अंदर अवगाहन करता है, उस अगाध बिल्कुल गहरे उस प्रेम को जब पीने लग जाता है, उस परमात्मा में एकाकारिता का अनुभव करने लग जाता है, महामगन रस में रहे, तब वो जीवात्मा मग्न हो जाती है। महामगन रस में रहे, उसमें जो अथाह प्रेम है परमात्मा का, उस अथाह प्रेम में वो मन बिल्कुल डूब जाता है, मगन हो जाता है। जन रज्जब सो साध, रज्जब दास जी कहते हैं वही सच्चा साधु है, वही संत कहलाने योग्य है कि जिसका परमात्मा रूपी दरिया में मन जो है मछली की भांति लग गया है, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, उसका एकमात्र सहारा, एक आस विश्वास, सब कुछ उसका केवल जल ही होता है। ऐसे ही जो जीवात्मा परमात्मा में इस प्रकार से तल्लीन हो जाती है और उस परमात्मा के आनंद को, उसके प्रेम को, उस गहरे रस में निमग्न होकर आनंदित हो जाती है, ऐसे व्यक्ति रज्जब दास जी कहते हैं वास्तव में संत कहलाने के योग्य होते हैं। सचमुच वही संत होते हैं जो उस रस में सदैव मग्न रहते हैं। रज्जब दास जी ने यहाँ संत की पहचान भी दी है और संत का हृदय किस प्रकार से हर समय हरि रूपी दरिया में उसका मन रूपी मीन लगा रहता है, प्रेम पीता रहता है, महामग्न रहता है उस रस में। रज्जब दास जी कहते हैं सही मायने में वो साधु हैं। बच्चों, ये भक्ति भावना इसमें प्रमुख है। ब्रह्म तत्व को जानने का जो भाव है, जो बताने का भाव है, जो एकाकारिता का भाव है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और जब उसमें वो पुनः मिल जाता है, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, मन की इच्छाएं, सारे विकार जब समाप्त हो जाते हैं, तब वो परमात्मा में उसकी स्वरूप में स्थिति बन जाती है और वह उस परमात्मा के प्रेम को बिल्कुल महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो ये जो साक्षी मतलब दोहे हैं, प्रमाण स्वरूप जो लिखे हैं रज्जब दास जी ने, उन्होंने इस स्थिति को स्वयं पहले अनुभूत किया है। बच्चों, संतों ने अपने जीवन में जो भी बातें रची है, लिखी हैं, वो पहले उन्होंने हृदय के निकट अनुभव की है, उसके पश्चात अपने अनुभवों को साक्ष्य अर्थात प्रमाण के आधार पर इन साखियों की रचना की है। आज इतना ही, धन्यवाद।